हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग का ये दो जेन्युइन डाउट है और काफ़ी लोग पूछ भी कर मैसेज करके और कॉल करके पूछ भी रहते हैं कि क्या जो TRE 2 एग्ज़ाम आपका हो चुका है क्या वो कैंसिल होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि BPSC TRE 3 में काफ़ी धांधली होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये था कि आपका TRE 3 एग्जाम कब होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि अप्रैल में आपका होने वाला है। तो इन दोनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या न्यू अपडेट है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय समझा जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं आपका जो TRE 2 वाला जो पॉइंट जो काफ़ी वायरल चल रहा है, और एक कल तो शायद न्यूज़ में भी आ रहा था, शायद वो आ रहा था कि था ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल मेरे पास मेरे टेलीग्राम पे काफ़ी लोग स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि न्यूज़ में भी चल रहा था कि आपका TRE 2 भी कैंसिल होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। TRE 2 को लेकर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। TRE 2 जो आपका एग्जाम है, BPSC TRE 2 जो आपका एग्जाम हो चुका है, और इसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है TRE 2 इसमें बोला ये जा रहा है कि इसका हाई कट ऑफ जाने की वजह से लोगों को संदेह लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें भी धांधली हुआ है। देखिए, धांधली हुआ होगा ये कोई मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, लेकिन TRE 2 कभी कैंसिल नहीं हो सकता। इसके पीछे मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ आपका। देखिए, सबसे पहले आपका बिहार में पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ था, और ये पेपर कहाँ से लीक हुआ इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखिए, जो एक आपको मतलब जो परीक्षा जो माफिया है उसका नाम विजेंद्र है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि 64वीं BPSC से, जो कोलकाता का प्रिंटिंग प्रेस है, 64वीं BPSC से आज तक एक ही कंपनी टेंडर ली है पेपर छापने का। और आपका पेपर कहां से आउट हुआ है? पेपर आपका आउट हुआ है बीपीएससी से। और प्रिंटिंग प्रेस है जो, ठीक है ना, यानी कि इसके और इसके बीच में आपका पेपर आउट हुआ है। या तो यहाँ पे जो बनाने वाला है उन्होंने वायरल किया है, या तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्होंने वायरल किया है। लेकिन शक के दायरे में कौन आ रहा है? शक के दायरे में प्रिंटिंग प्रेस, जहां से छपाई हुई वो आ रहा है कि यहाँ से ही पेपर आपका वायरल हुआ। क्योंकि जो ब्रिजेश माफिया उन्होंने कहा है कि जो एक विनय नाम का कोई लड़का है, जो कि उन दोनों ने मिलके ही विनय जो है वो प्रिंटिंग प्रेस में ही काम करता है, तो विनय के थ्रू ही पेपर को वायरल किया गया है। और 64वीं BPSC से आज तक, यानी कि अभी तक जितनी भी BPSC एग्जाम आपका हो चुका है, जितने भी आपका BPSC एग्जाम हो चुका है, सब एक ही प्रिंटिंग प्रेस, कोलकाता में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से ही पेपर छपाई हुई है। तो इसका मतलब कि हर एक पेपर कैंसिल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो आपके जब जो लोग बोल रहे हैं कि TRE 2 अभी आपको 1 या 2 मार्च को, 1 मार्च और 2 मार्च को, 1 मार्च और 2 मार्च को क्या है, एग्रीकल्चर का परीक्षा हुआ है बिहार में, एग्रीकल्चर परीक्षा हुआ है, उसका भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो पेपर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, वो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि TRE 2 कैंसिल होगा, TRE 2 कैंसिल होगा, TRE 2 कैंसिल क्यों होगा? इसलिए मैं रीजन बता रहा हूँ TRE 2 कैंसिल क्यों नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन सबका नहीं होगा, क्योंकि अभी एक न्यूज आप लोग कुछ पहले देख रहे होंगे कि राजस्थान में एक SI का एग्जाम हुआ था 3-4 साल पहले का, मैं न्यूज बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले का न्यूज का, उसमें एग्जाम हुआ था। धांधली हर एक एग्जाम में धांधली होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे वैकेंसी को ही कैंसिल कर दो। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी जेन्युइन बच्चे भी होंगे जो पढ़ के एग्जाम दिए होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। जो राजस्थान में क्या प्रोसेस था कि राजस्थान में एग्जाम हो गया था, सब कुछ हो गया, सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, सब लोग अपने अपने पोस्ट मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग भी हो गई थी। वहां पे फिर से दोबारा जब जांच हुआ था तो उसमें कुछ लोग पाए गए थे, 1 या 2 लोग पाए गए थे, जो रैंक 1 था वो पाया गया था। तो उसको 1-2 मतलब कुछ पद मतलब जो लोग जिनका सबूत मिलेगा उनकी आप उसको रद्द कर सकते हैं, पूरी वैकेंसी को रद्द नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर प्रिंटिंग प्रेस पे सवाल उठाया जा रहा है, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस पे सवाल उठाया जा रहा है तो जो 64वीं BPSC से आज तक, पहली बात की BPSC को सोचना चाहिए कि जब वो वहां से पेपर आउट हो रहा है, इसके पहले जो बिहार का पेपर वही बनाया था, बिहार पुलिस का जो पेपर था वही बनाया था, इसके पहले भी कई तो पेपर लीक हुआ तो वही बना था। जब बार बार पेपर वहीं से लीक हो रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि जांच हुआ होगा तो पता नहीं चला होगा कि हाँ प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर आउट हो रहा है। पता तो चली गया होगा कि जो बिहार पुलिस का पेपर इतने अधिक मात्रा में वायरल हुआ, कैंसिल हो गया, तो कहां से वायरल होती है, ये चीज तो कंफर्म हो ही गया होगा, थोड़ा नहीं कंफर्म है। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी BPSC क्यों इसी को टेंडर क्यों देती है? ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऑफिसर BPSC के भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो EOU की जो टीम है वो साफ साफ बोल दी है, EOU की टीम जो है वो साफ साफ बोल दी है कि जो TRE 3 है वो तो आपका कैंसिल हो चुका है, आपको पता ही है। TRE 2 के लिए अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो आप उस एविडेंस को दे सकते हैं।
उसके तहत जिस तरीके से आपका एविडेंस रहेगा, जिसके प्रति आपका एविडेंस रहेगा, तो हो सकता है कि उनकी नौकरी जा सकती है, बट पूरी वैकेंसी आपकी क्लियर नहीं होगी। इस चीज का मैं आपसे कंफर्म कर देता हूं। ईओयू का कहना यही है कि अगर इस तरीके का कोई साक्ष्य मिलता है, चाहे इस तरीके का अगर कुछ मिलता है, तो हो सकता है कि उसमें से जिनके प्रति मिलेगा उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है, बाकी पूरी नौकरी मतलब पूरी वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी के जो कुछ ऑफिसर हैं, ईओयू ये भी बोला है कि 1 या 2 दिन के अंदर में जो कुछ ऑफिसर जो उसमें वैकेंसी जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उनका भी नाम डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना, उनका नाम डिक्लेयर किया जाएगा। अब बाकी प्रिंटिंग प्रेस, अब क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस पे पूरा सवाल उठाया जा रहा है कि यहीं से आपका पेपर लीक हुआ है, और ये पूरा प्रोसेस है पेपर लीक होने का। दूसरी बात है कि बीपीएससी टायर 3 का जो री एग्जाम है कब होगा, आपका जो री एग्जाम है, री एग्जाम जो है आपका कब होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता था और बताया भी गया था, जब पेपर कैंसिल हो तो बताया गया था कि आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला था, 5 या 10 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन आपका एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा, क्योंकि जितने भी टीचर हैं, बीपीएससी के जितने भी ऑफिसर हैं, वो जो आपका चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला, चुनाव में सब लोग व्यस्त हैं। अब क्या है कि बीपीएससी के पास क्या है कि अब दूसरा प्रिंटिंग प्रेस को भी चयन करना है। ऐसा नहीं कि यहां से पेपर आपका लीक हुआ है तो फिर दोबारा इसी को पेपर दे देगा, अब पेपर इसको नहीं देगा बनाने के लिए। अब वो क्या करेगा, उसके पास 2-3 पॉइंट है कि पहली पॉइंट आपका ये कि पेपर को दोबारा बनाना, क्योंकि सभी टीचर चुनाव में व्यस्त है तो पेपर दोबारा बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह कि बीपीएससी को प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस भी चूज करना। तो उम्मीद आपकी ये की जा रही है कि आपका जो एग्जाम है चुनाव के बाद होगा, यानी कि आपका एग्जाम जो अब होगा अब जून में होगा। अगर प्रिंटिंग प्रेस पे सवाल नहीं उठता तो आपका एग्जाम अप्रैल में 100% हो जाता। कोई ये नहीं कहता अप्रैल में, लेकिन अब जब सवाल प्रिंटिंग प्रेस पे उठाया जा रहा है कि 64वीं बीपीएससी से आज तक इसी को टेंडर क्यों मिला है, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी हैं उनके ऊपर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप जब सब कुछ जानते हुए भी इसी को टेंडर क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो इसी सब कुछ शक के दायरे में आ गया है। और इसकी वजह से क्या है कि अब दोबारा एग्जाम जब कराया जाएगा तो किसी दूसरे प्रिंटिंग प्रेस को देना है, अभी उसका चयन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या है कि आपका जो एग्जाम है वो जून में ही होगा, यानी कि चुनाव के बाद ही आपका एग्जाम बीपीएससी टायर 3.0 का जो एग्जाम है आपका जून में किया जाएगा। यानी कि कब आपका एग्जाम होगा, इसका जून में एग्जाम होगा। 2-3 पॉइंट है, उस पॉइंट को देखते हुए, जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस दूसरा करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पेपर कोड सेट करना भी वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी सब लोग व्यस्त, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर टीचर हैं सब लोग व्यस्त हैं, चुनाव में व्यस्त हैं। और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि TRE2 जो आप लोग को अफवाह न्यूज मिल रहा है कि TRE2 भी कैंसिल होने वाला है, TRE2 आपका कैंसिल नहीं होगा। अगर TRE2 के प्रति कट ऑफ हाई गया है वो एक अलग इशू है, कट ऑफ हाई गया लोग है वो एक अलग मायने रखता है, लेकिन अगर TRE2 के प्रति अगर अधिक से अधिक एविडेंस मिलेगा तो हो सकता है कि जिसके प्रति एविडेंस मिलेगा उसकी नौकरी जा सकती है, सभी की नौकरी नहीं जा सकती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जो खुद मेहनत करके वहां तक पहुंचे होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस वैकेंसी को कैंसिल कर, वैकेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के प्रति मैंने आपको बताया कि राजस्थान SI की वैकेंसी 3-4 साल पहले आई थी और बाकी सब कुछ हो गया था, उसमें जांच हुआ था, तो कुछ लोग पाए गए थे, तो कुछ लोग को वैकेंसी मतलब उनकी नौकरी चली गई थी। ऐसा नहीं कि उस वैकेंसी को खत्म कर दिया गया था, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह कि अगर किसी भी की सरकार में अगर कोई भी वैकेंसी क्लियर होती है तो 100% कोई ये नहीं कर सकता कि वो 100% ट्रांसपेरेंट हो। उसमें कुछ लोग जो होंगे वो गलत तरीके से आ ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी का प्रूफ मिल जाता है, किसी का प्रूफ नहीं मिलता है। तो TRE2 में मैं नहीं कर रहा हूं कि इसमें धांधली नहीं होगी, धांधली हुई होगी, लेकिन उसके प्रति अगर अब एविडेंस होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं होगा तो फिर क्लीन चिट उसको मिल जाएगा। और बाकी जैसा कि हमने आपको बता दिया कि TRE2 आपका कैंसिल होने वाला नहीं है। क्यों कैंसिल होने वाला, पूरा कंप्लीटली कैंसिल नहीं होने वाला है, अभी इसके प्रति कोई एविडेंस मिला नहीं है। अगर एविडेंस मिलता है तो कुछ लोगों जिनके प्रति एविडेंस मिलेगा उनकी नौकरी जा सकती है, बाकी जो लोग जेन्युइन है उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपका ये TRE3 का जो एग्जाम है आपका जून में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2-3 सी पॉइंट है, क्योंकि सभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर टीचर हैं सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव में व्यस्त होने के कारण आपका क्या है कि पेपर का जो पेपर बनाना वो नहीं हो पाएगा, बाकी प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंटिंग छपाई करेगी वो नहीं हो पाएगा। अगर आपका प्रिंटिंग प्रेस पे सवाल नहीं उठता तो हो सकता था कि बहुत से जल्दी लोग करा सकते थे, क्योंकि चुनाव था तो चुनाव से पहले इनको कराना था, इनका एक अलग टारगेट था, क्योंकि उधर TRE4 भी देना था। इसलिए इस सब प्रोसेस की वजह से क्या है TRE3 जो है आपका जून में हो जाएगा, चुनाव के बाद होगा। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, चाहे कोई किसी प्रकार का अफवाह हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।